आज के कृष्ण ज्ञान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओं को तोड़ देती हैं, उन्हें छिन्न भिन्न कर देती हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन घटनाओं के आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं, अवरोध मान लेते हैं और अपने जीवन की गति को रोक देते हैं, अर्थात कर्म करना बंद कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या जीवन या भविष्य आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं पर निर्भर करता है? नहीं, वो निर्भर करता है आपके द्वारा किए गए कर्मों पर। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना कभी घटित होती भी है तो आप अपने कर्म करने को ना रोकें, लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहें। सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। Hello student, I am Deepak Saini. Welcome to Bambole Academy and today we are discussing the simple harmonic motion, है ना। Our topic of discussion is simple harmonic motion. तो सबसे पहले simple harmonic motion क्या होती है, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं और अदर डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। कौन सी? सबसे पहले लिखो बेटा पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन क्या होती है बेटा? पीरियडिक मोशन में यदि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करता है तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि यदि आप सन के अराउंड अर्थ की मोशन को कंसीडर करोगे तो अर्थ क्या है, 365 डेज अप्रोक्सीमेटली डेज बाद अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियडिक मोशन। क्लियर है क्या बात? तो एक आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख ले, व्हाट इज पीरियडिक मोशन। इफ लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन। क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जाम्पल क्या है पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल? सबसे हम पहले लेते हैं, लिखो बेटा, मोशन ऑफ सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मान लेते हैं सन है हमारे पास, है ना, और दिस इज सन और इसके अराउंड ये क्या है? अर्थ है, दिस इज अर्थ। सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियडिक मोशन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा? यदि आप किसी सिंपल पेंडुलम को लोगे, एक पेंडुलम है, एक बॉब है, वो मास m का बॉब एक L लेंथ से लटका हुआ है। यदि आप उसे थोड़ा सा इधर की साइड में जाकर के छोड़ दोगे, डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, इट विल मूव अराउंड इट्स मीन पोजीशन इन ए पीरियडिक मोशन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियडिक मोशन। और जैसे कि एग्जाम्पल, यदि आप स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसीडर करते हो, मान लिया स्प्रिंग है और ये मास m है, यदि आप इस स्प्रिंग मास सिस्टम में इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, ऐसे करके छोड़ देते हो, है ना, तो क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर, है ना, ऐसे करके इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहेगा बेटा? ऑसिलेशन, है ना, पीरियडिक मोशन करता रहेगा। क्लियर है कि बात? सो दिस इज द पीरियडिक मोशन। व्हाट इज पीरियडिक मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ, है ना, इट्स मोशन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, द मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन एंड दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम पीरियड ऑफ दैट मोशन। ठीक है, नाउ पीरियडिक मोशन पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? यदि पीरियडिक मोशन इस प्रकार से है कि कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, यानी जिसे हम मीन पोजीशन कहेंगे, के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कैसी मोशन कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्लियर है के बाद? इफ ए पार्टिकल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट, द मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। जैसे कि इसमें तो ये पीरियडिक मोशन है ना, ये तो पीरियडिक मोशन है, इट इज नॉट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? दिस इज द ऑसिलेशन, क्योंकि
इसमें एक मीन पोजीशन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके टू एंड फ्रो इधर की ओर मोशन कर रहा है। इसी तरीके से इस पोजीशन के इधर और उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो बेटा इसमें सिंपल पेंडुलम की मोशन भी क्या है बेटा, ऑसिलेशन है। और स्प्रिंग मास सिस्टम की, दिस इज व्हाट, स्प्रिंग मास सिस्टम की मोशन भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो ऑसिलेशन। बट दिस इज नॉट द ऑसिलेशन, है ना। जैसे कि यदि आप पंखे की गति को, पंखे की मोशन को आप कंसीडर करोगे, दैट इज ए पीरियडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेशन। क्लियर है के बाद ऑसिलेशन के बाद एक दूसरा पॉइंट आता है वाइब्रेशन। क्लियर है के बाद वाइब्रेशन क्या होता है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी हाई द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जैसे कि वाइब्रेशन, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाए, ऐसे करके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इन ऑसिलेशन को जनरली वाइब्रेशन कहा जाता है। लेकिन इस स्टेज में ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को आप एक ही समझ सकते हो, है ना। क्लियर है के बाद अब हम मूव करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एसएचएम में। एसएचएम में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच, है ना, आप डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, लिख लो डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल और ऑफ एन ऑब्जेक्ट, acceleration of particle or an object is proportional to displacement and opposite to the direction of the displacement. That is, if a particle perform oscillation in a such a way कि इसका जो acceleration है वो displacement के तो proportional है और साथ में इसके opposite direction में। यही और केवल यही जो definition है simple harmonic motion की है। A is proportional to minus x. What is A? Is here A is the acceleration. What is x? X is here displacement. Clear है के बाद? So this is the definition of the simple harmonic motion. यदि आपसे पूछे मैथमेटिकली डेफिनेशन पूछे कि what is SHM? SHM को क्या कहोगे? Acceleration is proportional to minus x. This is the definition of the simple harmonic motion. Clear है के बाद? So this is the डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो यही होता है, इसका मतलब होता क्या है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब समझ लेते हैं हम क्या इससे निष्कर्ष निकाल सकते हो आप। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, है ना। कि जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं या मीन पोजीशन भी बोलते हैं, और एक पार्टिकल है या ब्लॉक है मास m का, वो इधर उधर मोशन कर रहा है, और यदि ये डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यदि इसका x बराबर 0 ऐसे गया, है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऐसे हुआ, तो एक्सेलरेशन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और इट इज शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं आपको बताता हूं कि ऑसिलेशन, जैसे अपना ये पेन है ना, इस पेन को क्या है, ये मीन पोजीशन है, और इस पेन को ऐसे ऐसे मोशन कराओ, या अपने हाथ को इस मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कराओ, तो ये जो मेरे हाथ की मोशन है, इट इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे होगा, ये स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको समझ में आएगा। क्लियर है के बाद तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन एसएचएम की ओर, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यदि आप इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दोगे तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक्सेलरेशन को बेटा आप क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिखते हो। क्लियर है क्या बात। और v को क्या लिखते हो, v को dx अपॉन dt लिखते हो। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और इट कैन बी रिटन एज d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो एक्सेलरेशन में बी रिटन एज implies that d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसकी डिग्री कितनी है बेटा, द डिग्री इज 2।
सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एसएचएम की इक्वेशन कहलाती है। देखो अब आप ध्यान से देखना, ये जो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है ना, ओमेगा को लिख देता हूं यहाँ पे, ओमेगा क्या है कांस्टेंट, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या बात, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात होती है, इसे बोलते हैं हम 2 पाई एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी and f is equal to what 1 upon time period of the motion. So ओमेगा को आप और कैसे लिख सकते हैं, it can be written as 2 pi f is equal to 2 pi by t। दो तरीके से आप ओमेगा को इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, 2 pi f और 2 pi by t। What is f? Is the frequency of oscillation. What is t? Is the time period of oscillation। ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, this is the second degree equation डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं, और दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी शक्ल देख लो, है ना, इसका चेहरा देख लो, आप एक बार उसे याद रखो। इसका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, याद रखना है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज x? इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है क्या बात? यदि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। इसे सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 11th में यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो भी, है ना, और नहीं हो भी, तब भी हम इसके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इसलिए पर्टिकुलरली आप इसका सॉल्यूशन याद रखेंगे, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसे कैसे लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना, या हम माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो लिखा था। क्या लिखा था? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एसएचएम क्या होता है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरी बात, एक्सेलरेशन को आप dv अपॉन dt तो लिखते ही हो, साथ में इसे v dv अपॉन dx भी लिखते हो। कैसे आता है बेटा? ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये dx और dt तो एक साथ आ जाएगा, dx और dt, और ये dv अपॉन dx एक साथ आ जाएगा, और dx अपॉन dt को क्या लिख लेते हैं बेटा? v dv अपॉन dx। तो एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt तो लिखते ही हैं, साथ में v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑल्टरनेट तरीका ढूंढ सकते हो पर्टिकुलर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए कैन बी रिटन एज कितना, ए को लिखेंगे हम v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं? v dv dx की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। दूसरा, अब हम इसका यदि इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या जाएगा बेटा? c जोड़ दें तो कितना जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और इट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए हम k लिख लेते हैं। क्लियर है क्या बात? अब यदि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ रहे हो तो ये x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू ये, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है प्लस a जैसे, और ये जो इधर की साइड जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये लेफ्ट एक्सट्रीम होता है, ये राइट एक्सट्रीम होता है, ये मीन पोजीशन होती है। जब आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे मोशन करा रहे हो तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस a पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या? x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी हो गई? सॉरी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। बेटा x इज इक्वल टू
प्लस माइनस ए भी रखोगे तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, है ना, मीन पे मैक्सिमम होती है। तो देखो v इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, तो इससे कितना आया, जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे, प्लस माइनस ए प्लस के, है ना। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है के बाद, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू भी निकाल ली, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस k की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, तो इसे थोड़ा सा और सिंपल लिख लेते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। सो दिस इज द v, है ना, ये v आ गया, v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। क्लियर है के बाद, अब देखो इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं हम dx अपॉन dt लिखते हैं, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में इसे इधर ले आएंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। क्लियर है के बाद, अब दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक कांस्टेंट जोड़ दो आप इसमें फाई, यहाँ पे c जोड़ा था, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने अपनी तरफ से कांस्टेंट फाई जोड़ दिया। तो इसका देखो बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला होता है, और इसका इंटीग्रेशन रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x अपॉन ए के बराबर होता है। क्लियर है के बाद, दूसरा ओमेगा तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t प्लस फाई इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो इसे लिख लेते हैं इस तरीके से, कैसे आ गया है बेटा, ये आ जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फाई, है ना, ऐसे, और x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t प्लस फाई, और दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या आ जाता है बेटा, इससे x एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x इज ए डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर SHM, है ना, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। क्लियर है क्या बात, ये बात है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a साइन ओमेगा t प्लस फाई के बराबर होगा। यहां पे a क्या है बेटा, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, और ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई f इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। व्हाट इज f, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। क्लियर है के बाद, व्हाट इज t, t इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्लियर है के बाद, व्हाट इज स्मॉल t, t इज व्हाट, t इज इक्वल टू टाइम। क्लियर है के बाद, व्हाट इज फाई, फाई इज द इनिशियल फेज। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, फेज के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना, तो फेज के बारे में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि फेज क्या होती है बेटा, इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इस फाई को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो साइन के एंगल में होता है ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द फेज ऑफ SHM। क्लियर है क्या बात, बट इफ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 तो कितनी आ जाएगी, फाई, यानी कि ये कहलाती है इनिशियल फेज। तो बेटा इनिशियल फेज कितना होगा, इनिशियल फेज होगा आपका पाई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना, पाई क्या है, सॉरी फाई क्या है, इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है इट इज कॉल्ड द इनिशियल और टोटल फेज, है ना, इट इज कॉल्ड द फेज ऑफ द SHM, ओमेगा टी प्लस पाई और फाई, और ये जो फाई होता है इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। सो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यदि इफ इनिशियल फेज इज 0 तो इक्वेशन जो हो जाएगी xt इज इक्वल टू a साइन, और ओमेगा टी को क्या रख देंगे बेटा, a साइन
और ओमेगा टी प्लस 0 यानी कि ओमेगा टी। सो ये SHM की इक्वेशन हो गई। फाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे इफ फाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा π/2, तो एक्स टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा बेटा। और साइन थीटा प्लस साइन π/2 प्लस थीटा बन गया ना, तो इसे क्या हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो बेटा एक्स टी इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे फाई की वैल्यू π/3 π/6 2π/3 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। क्लियर है क्या बात? लेकिन जनरली बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें ओमेगा टी प्लस फाई आता है, ओमेगा टी प्लस फाई आता है उसमें। लेकिन कभी कभी क्या होती है 5 को 0 लिख लेते हैं इफ इनिशियल फेज इज 0। दिस इज व्हाट इनिशियल फेज। यदि 0 हो तो SHM के डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी a साइन ओमेगा टी, और यदि π/2 हो तो a cos ओमेगा टी। इसका मतलब a साइन ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी दोनों ही क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। या आप दिमाग में एक बार एक चीज अच्छे तरीके से ये बैठा लो कि सिंपल हार्मोनिक में यदि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइनोसोडली है, साइनोसोडल मतलब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को भी साइनोसोडल बोलते हैं, कॉस ओमेगा टी को भी साइनोसोडल ही बोलते हैं। केवल डिफरेंस किसका होता है π/2 फेज डिफरेंस का डिफरेंस होता है। तो दोनों यदि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी है किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी मोशन क्या होगी बेटा हमेशा ही SHM होगी। या ये कह सकते हैं कि SHM एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो साइन ओमेगा टी के जैसा होगा या कॉस ओमेगा टी के जैसा होगा। कैसा नहीं होगा? जैसे आपने काइनेमेटिक में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, 2t² + 3t - 5, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है। या आपने पढ़ा है xt = 2e⁻3t, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। या xt = 2 sin t + t, ऐसे करके पढ़ा है। तो इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन ये कोई सा भी इसमें SHM नहीं है। SHM कैसे होगा? यदि लिखा हो xt = 5 sin 5t, ये SHM है। xt लिखा हो 10 cos 2t, ये SHM है। xt लिखा हो 5 sin 3t + π/3, ये SHM है। xt लिखा हो ऐसे 5 cos 5t + π/4, ये SHM है। नहीं आई बात समझ में? ये SHM है, ये SHM है, ये SHM है। सो यदि डिस्प्लेसमेंट में केवल sin t और cos t की टर्म्स आ रही हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट SHM परफॉर्म करते हुए पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लीजिए। अब हम अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से, है ना। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा, है ना, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। SHM का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बेटे? xt = a sin ओमेगा टी, है ना, +5, ऐसे करके मान लो। थोड़ी देर के लिए फाई को 0 मान लेंगे, इनिशियल फेज 0 है तो a sin ओमेगा टी बन जाता है। इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dx/dt से निकालोगे। तो यदि इसका डिफरेंशिएशन करोगे, दिस इज a, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? cos × ओमेगा टी। साथ में इसके अंदर जो है ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा × 1, तो ये आ जाएगा बेटा a × ओमेगा cos ओमेगा टी। सो दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, यदि आपके पास वेलोसिटी है और इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा? dv/dt से। यानी कि आपको इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। a ओमेगा तो एज इट इज, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन -sin
ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आएगा ओमेगा इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और देखो ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी की तरह लिख सकते हैं, और ए साइन ओमेगा टी क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ए इज इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। यानी कि मैंने जो अभी अभी बात बोली, क्या बोली, कि यदि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी के जैसा है, यानी ये साइन ओमेगा टी के जैसा है, तो आपने उसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लिख रहे हैं, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, एसएचएम एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है क्या बात। तो अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा हम इसे डेप्थ में समझते हैं, है ना। फाई इज इक्वल टू 0, एक बार इसे आप कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा देखो कैसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, कि यहाँ पे देखो आप एक्स टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को 2 पाई बाय टी लिख लेता हूँ। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यदि इसमें t इज इक्वल टू 0 लगा दिया, इफ t इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट करना बेटा, लिखना इस पॉइंट से, t इज इक्वल टू 0, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, साइन 0 बन जाएगा ना, a इंटू साइन 0, कितना आ गया बेटा 0। इफ t इज इक्वल टू t बाई 4, कैपिटल T बाई 4, तो x t बाई 4 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई t इंटू t बाई 4। तो बेटा देखो कितना हो जाएगा, x t बाई 4 की जो वैल्यू होगी वो a, ये कितना बन जाएगा बेटा, t से तो t कैंसिल हो जाएगा, और 2 पाई बाई 4 है तो पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2, कितना आ गया बेटा ये, साइन पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 का मतलब प्लस है। सो x t बाई 4 की वैल्यू जो होगी वो प्लस हो जाएगी। इफ t इज इक्वल टू t बाई 2, तो बेटा x t बाई 2 कितना, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो ये कितना आ जाता है बेटा, इट इज इक्वल टू साइन पाई, है ना, t से t कट जाएगा, 2 से 2, तो ये कितना जाएगा बेटा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि x t बाई 2 पर कितना होगा 0 हो जाए। इसी तरीके से इफ t इज इक्वल टू 3t बाई 4 में यदि रखता हूं, तो x 3t बाई 4 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा a साइन t से t कट जाएगा, ये जाएगा 3 पाई बाई 2, एंड इट इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो माइनस ए, यानी कि x 3t बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, -a, है ना। इसी तरीके से यदि मैं इफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं लिखते हैं अपन, है ना, हम क्या लिखते हैं, इफ t इज इक्वल टू कैपिटल री रख दिया, तो x कितना हो जाएगा, x t इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो t से t कट गया, तो ये बच गया a साइन 2 पाई, और बेटा साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि x t पर भी कितना है 0। आ गई बात समझ में। इसका मतलब देखो कैसे, मान लो कोई पार्टिकल यदि अपनी मीन पोजीशन के उधर उधर साइनोसोडली मूव कर रहा है या एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, कैसे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, बोर्ड पे देखो ध्यान से, कि मान लेते हैं ये तो बेटा x इज इक्वल टू 0 है, और ये प्लस a है, और ये माइनस a है। आ गई बात समझ में। तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, 0 पर है, ये तो t इज इक्वल टू क्या है 0 पर है। फिर t इज इक्वल टू कैसे जा रहा है, ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे 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 चम कर रहा है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पर है, फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे पहुंचने में कितनी देर लगेगी, t इज इक्वल टू t बाई 4 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, प्लस a की डायरेक्शन में, दिस इज x एक्सिस मान लेते हैं। दूसरी बात, t इज इक्वल टू यदि t बाई 2 पर कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज 0, इसका मतलब पहले तो ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा, है ना, दिस इज x इज इक्वल टू 0, कैसे, लाइक दिस, है ना, यहाँ पे आ गया, और कहाँ पहुंच गया बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर, ये t इज इक्वल टू t बाई 2 पर आ गया।
ये ऐसे गया ऐसे गया। अब 3t/4 पर देखो, 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना माइनस है, यानी कि पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया, अब कैसे जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। कितने समय पर, t = 3t/4 पर पहुंच जाएगा। उसके बाद कैपिटल T पर देखो, कैपिटल T पर फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, यानी कि यहां से यहां पहुंच जाएगा। कितने टाइम लगेगा, 3t/4, और t = कैपिटल T। क्लियर है के बाद? तो इसका मतलब इसकी मोशन कैसी होगी बेटा, ऐसे होगी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक t/4, फिर यहां से लेके यहां तक t/4, ऐसे t/4, यहां तक पहुंच गया t/4, यहां तक पहुंच गया t/4, और फिर वापस पहुंच गया t/4, यानी कि 0 to +a तक जाने में कितना समय लगता है, t/4, प्लस a से 0 तक आने में कितना समय लगेगा, t/4, प्लस 0 से -a तक जाने में कितना समय लगेगा, t/4, माइनस a से 0 तक आने में कितना लगेगा, t/4। तो बेटा टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, t/4। आगे बात समझ में? दूसरी बात, अब देखो, यदि आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द a sin ωt, तो वो भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, x t और t के बीच में यदि आप ग्राफ बनाओगे तो ये तो x = a sin ωt है ना, तो एम्पलीट्यूड sin ωt की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो कैसे वेरी करता है, ये इस तरीके से वेरी करता है। क्लियर है क्या बात? तो देखो ये है ना, t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट है 0, दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज कैपिटल T। एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू +a, मिनिमम वैल्यू -a। t = 0 पर मैक्सिमम वैल्यू, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ करके t = t/4 पर +a, फिर t = t/2 पर कितना हो गया, 0, 3t/4 पर ऐसे जा करके -a, और कैपिटल T पर माइनस फिर से 0 हो जाता है। और इसी तरीके से आगे भी आप इसे रिपीट करा सकते हैं, है ना। आगे रिपीट कैसे कराएंगे, ये है तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके साइनोसॉइडली डिस्प्लेसमेंट वेरी करता रहता है। तो आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब यदि आप इसे कॉपी कर लिया है तो अब आगे देखो कैसे देखेंगे कि आपके पास यदि xt है और वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो a ओमेगा cos ओमेगा t होगी, ओमेगा t दे रखा है ना, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा cos 2π/t इंटू स्मॉल t, दिस इज ए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। क्लियर है क्या बात? अब देखो इफ t = 0 तो वेलोसिटी 0 पर कितनी होगी, ये हो गया a ओमेगा, और t की जगह 0 रखेंगे, दिस इज cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, a ओमेगा। क्लियर है क्या बात? इफ t = t/4 पर देखोगे तो वेलोसिटी t/4 पर कितनी, a ओमेगा, इसके अंदर रख दोगे, इस इक्वेशन में t की वैल्यू रखते चले जाओगे, कितना, cos 2π/t इंटू t/4, तो कितना बचेगा बेटा, ये t से तो t कट जाएगा, और 2π/4 = π/2, यानी cos π/2 बन जाएगा। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। इफ t = t/2 रखोगे यदि आप, तो v इंटू t/2 कितना हो जाता है बेटा, a ओमेगा cos 2π/t, इसकी जगह t की जगह t/2 रखेंगे, तो देखो t से तो t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos π आ जाएगा, cos π की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो कितना जाएगा, -a ओमेगा। क्लियर है क्या बात? इफ t = 3t/4 यदि आप रखोगे तो 3t/4 पर a ओमेगा इंटू cos 2π/t इंटू 3t/4, ये बन जाएगा आपका a ओमेगा cos 3π/2 बन जाएगा बेटा। और 3π/2 की वैल्यू 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, पाई प्लस π/2 0 होती है। नहीं आई बात समझने? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी t/2 पर। और इफ t = कैपिटल T रखेंगे तो vt = a ओमेगा cos 2π/t इंटू कैपिटल T, और ये क्या बन जाएगा बेटा, a ओमेगा cos 2π बन जाएगा। cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना हो गया, प्लस a ओमेगा। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो, मैं इसे एक बार फिर से साफ कर देता हूं।
फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे समझाने की कोशिश करेंगे कि जब ये पेन अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर SHM ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो यदि इस ब्लॉक को हम मान लेते हैं कि ये x = 0 है, क्लियर है क्या बात? x = 0 मतलब t = 0 पर यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? प्लस ए ओमेगा, मैक्सिमम स्पीड होती है वैसे तो हम ये बताएंगे, दिस इज ए ओमेगा। और t = t/4 पर जैसे आपको बताया कि कहाँ पर होगा, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव पर होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। दूसरा t = t/2 पर, अभी मैंने पहले बताया t/2 पर पहले तो ऐसे जाएगा, फिर ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और कहां पर हो जाएगा? t = t/2 पर मीन पोजीशन पर, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? -a ओमेगा, यानी कि इफ दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, और तो वेलोसिटी कितनी हो गई? a ओमेगा -x की ओर। इसी तरीके से यदि आप 3t/4 पर देखोगे तो स्पीड कितनी हो गई? 0। पहले वाले कॉन्सेप्ट से 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर आ जाएगा, पार्टिकल कहाँ पर आ जाएगा? -a पर, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जा करके ये x = -a, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। दूसरी बात, अब t/4 पर पहले तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा। जब वापस यहाँ पे आएगा तो t = T, एक चक्कर लगा लेगा, और इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी? a ओमेगा। इसी चक्कर को ये बार बार इस तरीके से रिपीट करता रहेगा। तो आप देखोगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पर और यहाँ पर इनकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? 0 होती है, जबकि मीन पोजीशन पर जब वो इधर जा रहा है तो स्पीड होगी a ओमेगा, और जब ये इधर जाएगा ऐसे करके इधर जाएगा तो स्पीड कितनी होगी? a ओमेगा, और जब ये फिर से वापस इधर से आएगा तो a ओमेगा। ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और इसकी वेलोसिटी a ओमेगा होगी, और फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी रुक जाएगी। ऐसे ही ये चक्कर लगाता रहता है। आगे बात समझ में? तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं कि जो cos ω t या cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाते हैं बेटा? ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसे करके, ध्यान रखना, और मैक्सिमम वैल्यू +1 -1 होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं कि मान लेते हैं ये टाइम t है, और ये हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है। नहीं आई बात समझ में? दूसरा, t = 0 पर कितना है बेटा? वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी = a ओमेगा cos ω t है ना, और cos ω t की मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 होगी, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो +a ओमेगा, और मिनिमम जो वेलोसिटी होगी ऐसे करके ± a ओमेगा के बीच में ग्राफ वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? ये cos का ग्राफ ऐसे करके बनेगा, बहुत ही सुंदर सा ग्राफ बना दो आप, है ना। कैसे? t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है? +a ओमेगा, ऐसे करके ये ना t = 0 पर। फिर t = t/4 पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। t/4 पर कहाँ पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर, वेलोसिटी 0। फिर t = t/2 पर यहाँ पर आ गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? -a ओमेगा। फिर ये t/2, दिस इज 3t/4। 3t/4 पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, वेलोसिटी 0, और कैपिटल T पर फिर से मीन पोजीशन पर आ जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा। इसी तरीके से और आगे भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये this is the velocity as a function of variation of velocity as a function of time t। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन की, है ना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t कैसे निकालेंगे? dv/dt से, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा साइन ओमेगा t। क्लियर है क्या बात? तो बेटा एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज -a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t × t। इसका मतलब देखो, जो साइन थीटा का, ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनेगा। जैसे कि इफ t = 0 तो a 0,
तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन जीरो कितना होगा, जीरो, टी की जगह जीरो रख देंगे ना, तो कितना आ गया बेटा, जीरो। इफ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 4, है ना, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह क्या रख दें, टी बाई 4, तो कितना जाएगा बेटा, ये टी से टी कट जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 -1 यानी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। आ गई बात समझ में। इफ टी इज इक्वल टू टी बाई 2 यानी ए टी बाई 2 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और कितना आएगा बेटा, साइन कितना लिख दूं, 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा आपका साइन, टी से टी कट जाएगा, 2 से 2 साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 यानी 0, तो टी बाई 2 पर भी कितना हो गया, एक्सेलेरेशन 0। इफ टी इज इक्वल टू 3t बाई 4 यानी एक्सेलेरेशन 3t बाई 4 पर कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे ना, इसके अंदर t की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, कितना, साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से इफ t इज इक्वल टू कैपिटल डी रखेंगे तो ए टी की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, और टी से टी कट जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 यानी कितना जाएगा, 0, है ना। तो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लेते हैं बेटा ये तो हमारा x इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस x एक्सिस है, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस a। आई बात समझ में। तो ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है, पार्टिकल x बराबर 0 पर यहाँ पर है, जब t बराबर 0 पर कहाँ होगा, x बराबर 0 पर ही होगा। एक्सेलेरेशन कितना है इसका, 0। कितना एक्सेलेरेशन है बेटा, एक्सेलेरेशन है t बराबर 0 पर, एक्सेलेरेशन है 0। दूसरा, अब ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो t कितना हो जाएगा, t बाई 4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस a, वेलोसिटी कितनी होगी, 0, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से सुनना, इधर जा रहा है, यहां पर इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल का इधर की ओर, कितना, ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख लो। नहीं आई बात समझ में, माइनस ए ओमेगा, माइनस की डायरेक्शन में, टी बाई 2 पर एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाने के बाद वापस ऐसे आएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, टी बाई 2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, यहां पर फिर से एक्सेलरेशन 0। दूसरा, ऐसे जाने के बाद फिर यहां पर आएगा, ऐसे करके आएगा ना, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज एक्सेलरेशन 0। जब ये यहां पर आएगा तो माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा ऐसे करके, तो जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा 3t बाई 4, और 3t बाई 4 पर एक्सेलरेशन कितना है, प्लस, यानी कि एक्सेलरेशन इधर की ओर है, कितना एक्सेलरेशन है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम पे यहां पर हो जाएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, फिर से 0 हो जाएगा। ये बात है। यदि आप इसका ग्राफ बनाते हो टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t का, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो एक्सेलरेशन होगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा इस तरीके से आएगा, सॉरी कैसे आएगा बेटा, साइन माइनस साइन थीटा की जैसे आएगा, है ना। माइनस साइन थीटा का मतलब कैसा है बेटा, माइनस साइन थीटा, ऐसे ग्राफ आएगा। क्लियर है के बाद, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन कितना है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, 0। t इज इक्वल टू t बाई 4 पर एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां से भी निकाला था। t बाई 2 पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, ये तो हो गया t बाई 4, दिस इज t बाई 2, दिस इज 3t बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल T। नहीं आई बात समझ में, ऐसे है, t बाई 2 पर 0, 3t बाई 4 पर फिर से एक्सेलरेशन इधर की ओर हो जाएगा, दिस इज 3t बाई 4, और कैपिटल T पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो।
कॉपी कर लो एक बार इसे। क्लियर है क्या बात? तो ये करना है अपने को, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो इसका मतलब ये है कि आपको यदि किसी टाइम पर या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दे रखा है, तो इनके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ये रहा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना एक्सेलरेशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल भी लिखा देता हूँ, है ना, तो आपको समझ में भी आएगा। है ना, कैसे, चलो देखते हैं। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, ये ऐसे डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम पर यदि आपसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप बता दोगे। जैसे कि मान लेते हैं किसी कोई पार्टिकल है, क्वेश्चन लिख लो, इफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर and time period 8 second, find its velocity, its displacement, its displacement at t is equal to 1 second, its velocity at 1 second, its acceleration at 1 second। ऐसे करके आपको निकालना है ना। तो बेटा एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 20 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दे रखा है 8 सेकेंड। यदि आपके पास टाइम है ना, इनिशियल फेज दिया हुआ है 0, ये भी लिख लेना बेटा, इनिशियल फेज इज गिवन एज phi is equal to 0। तो ओमेगा कितना होगा बेटा 2 पाई बाई टी इंटू, और टी की वैल्यू कितनी हो गई 8 और पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई होती है, फाई तो इसने 0 दे दिया है यहाँ पे, तो एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और बेटा ए साइन, ए की जगह क्या लिख लेंगे हम 20 इंटू साइन, और ओमेगा की जगह पाई बाई 4 इंटू टी। नहीं आई बात समझ में? अब देखो क्या पूछ रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है क्या 1 सेकेंड में, तो टी इज इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या रखेंगे 1 सेकेंड, तो x1 इज इक्वल टू 20 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू 1, तो कितना हो गया साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, तो कितना हो गया बेटा 10 रूट 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर नॉट मीटर, सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब यदि वेलोसिटी निकाले तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो पता है अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx अपॉन dt करके निकालते हैं। तो कितना जाएगा ये 2 पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 इंटू टी आ जाएगा, तो 5 पाई कॉस पाई बाई 4 इंटू टी आ जाएगा। सो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गई। अब वो आपसे 1 सेकंड पे पूछे, 2 सेकंड पे पूछे, कभी भी पूछे तो क्या कर देंगे, टाइम रख देंगे। अब उसने पूछा 1 सेकंड पे, तो ठीक है हम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड रख देंगे, 5 पाई कॉस पाई बाई 4 इंटू 1, कॉस 45 आ गया ये। अब कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो 5 पाई 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 5 पाई बाय रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए। इसी तरीके से अब यदि आपसे पूछे एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, dv अपॉन dt से। तो वेलोसिटी हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, at इज नथिंग बट dv अपॉन dt, तो कितना जाएगा इसका cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, यानी कि 5 पाई तो एज इट इज माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू टी, इंटू और कर देंगे कितना पाई बाई 4, तो आ जाएगा ये एक्सेलरेशन माइनस
5 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू टी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। और किस टाइम पे पूछा है? 1 सेकेंड पे। और 2 सेकेंड पे पूछता तो हम 2 रख देते, 3 सेकेंड पे पूछता तो 3 रख देते, 1 सेकेंड पे पूछा है तो a1 की वैल्यू माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। क्लियर है के बाद? 1/√2 माइनस 5 पाई स्क्वायर 4√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, इसी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे दे देगा वो, है ना, हो सकता है पाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू भी दे रखी हो। अब जब यहाँ पे तो फाई की वैल्यू 0 थी, अब जब फाई की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आप फाई की वैल्यू जैसे π/3 दे दी तो π/3 रख करके आंसर निकाल देना। कैलकुलेशन सेम करने का तरीका है, आप एक बार इसे कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद देखो अब क्वेश्चन में ये देखो कि ये तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है ना। आप एक पॉइंट लिख लो, कैसे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी कितनी दे रखी है? a ओमेगा cos ओमेगा टी। मैक्सिमम स्पीड के लिए इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे? 1। तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है बेटा वो होती है a ओमेगा। दूसरा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन कितना है? a लिखा हुआ है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। और मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, तो एक्सेलरेशन का a मैक्सिमम कितना होगा? माइनस प्लस हो जाता है a ओमेगा स्क्वायर। तो यदि आपसे मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछता है तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? a ओमेगा, और a ओमेगा स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो अब आप इस क्वेश्चन में लिख लीजिए, है ना, क्या लिख लीजिए? ऑल्सो इन द अबव क्वेश्चन लिख लो, इन द अबव क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड, in the above question also find the value of maximum speed and maximum acceleration। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम स्पीड ये निकाली थी ना अपन ने, जैसे ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो इसमें, है ना, मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करेंगे? इसे 1 रख देंगे। तो a ओमेगा ऐसे भी लिख सकते थे फॉर्मूले से, a ओमेगा, a कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना था? 2π/t यानी 8। तो कितना आ गया बेटा? 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं आई बात समझ में? डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते थे इसे 1 करके। वैसे तो a ओमेगा का फॉर्मूला है Vmax = a ओमेगा। दूसरा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना? a ओमेगा स्क्वायर। a कितना है? 20 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या था? 2π/t, t की वैल्यू 8 दे रखी थी स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? 20 × 4 पाई स्क्वायर अपॉन 8 × 8, 4 दूनी 8, 2 धम, और कितना आ गया? 5 पाई स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हाँ, ये रहा ना एक्सेलरेशन, कितना आ गया? दिस इज द एक्सेलरेशन, ऐसे दिस इज द एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। आपको यदि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी को क्या लिख दोगे? 1। तो कितना आ जाएगा? 5 पाई स्क्वायर बाई 4। आप a ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फॉर्मूले से ही निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि शुरू में a और ओमेगा दिया हुआ था तो a और ओमेगा की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। लेकिन हाँ, अगर जो ऐसे दे रखा है तो आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है तो डायरेक्टली आप इसे 1 करके और मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव बना करके आप इसे लिख सकते हो। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन लिखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, if the displacement of the particle is given as xt is equal to 20 centimeter sin π/2 t प्लस कितना बेटा? π/2 ऐसे दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। फाइंड
क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ऐसे करना है, क्लियर है क्या बात? तो ठीक है, हमारे पास अब की बार क्या दे दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर कर दोगे तो एम्पलीट्यूड ये आ गया साइन ओमेगा टी। इनिशियल फेज अब की बार कितना है, π/2। ये तो टोटल फेज कहलाता है बेटा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो यदि आपको पहले ये बताओ, ये जो इक्वेशन एक डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट है, एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस वाई स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा है। तो यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे बेटा, dx अपॉन dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये कितना है, ये है a 20 साइन क्या हो जाएगा, cos π/2 इंटू टी प्लस π/2 इंटू इस, ये जो अंदर है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, π/2 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन π/2 इंटू 1 और इसका π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो कितना जाएगा बेटा, 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट आएगी इंटू कॉस π/2 इंटू टी प्लस π/2 लिखा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? अब इसमें ये दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना। तो आपसे क्या पूछा है इसमें पहले में कि t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर, यानी t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, और 2.5 पर। तो t की जगह क्या रख देंगे बेटा, 1/2 सेकेंड। तो 1/2 इज इक्वल टू 10 पाई इंटू कॉस π/2 इंटू t की जगह 1/2 प्लस π/2। तो कितना हो जाएगा ये 10 पाई इंटू कॉस, ये π/2 प्लस π/4 है, और कॉस π/2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस आता है, और माइनस π/4 आंसर आ जाएगा इसका। तो माइनस 10 पाई इंटू कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस 5√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 2.5 भी रख लेते हैं हम इस वेलोसिटी में। इसमें जब क्या रखोगे, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड रखोगे तो वेलोसिटी 2.5 सेकेंड पर 10 पाई इंटू कॉस π/2 इंटू 2.5 प्लस π/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना कॉस, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा π/2 इंटू ये जाएगा 5/2, ऐसे लिखेंगे ना, प्लस π/2। तो ये आ जाएगा कॉस 5π/4 प्लस π/2, है ना। तो कितना जाएगा ये, कॉस पाई प्लस π/4 प्लस π/2, यानी कि कॉस 3π/2 प्लस π/4, 3π/2 प्लस π/4। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और cos 3π/2 प्लस π/4 है, 3π/2 में है तो cos का बन जाएगा साइन और π/4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। बेसिकली इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, और दिस इज 1/√2। तो बेटा v 2.5 सेकेंड पे आ जाएगा 10 पाई इंटू 1/√2, 5√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब आपको दिक्कत हो सकती है इसके कैलकुलेशन में, तो यदि आपको इसकी कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी आती है, तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स में इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है, वो आप जा करके देख सकते हो। क्लियर है क्या बात? दूसरा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है जो कि आजकल ट्रेंड में है, फैशन में, और बहुत पूछते हैं, और वो क्या पूछते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द एसएचएम, है ना। तो लिख लीजिए, ऑल्सो फाइंड द फोर्स कांस्टेंट, ऑल्सो फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम, ऑफ एसएचएम, ऑफ अबव एसएचएम। तो फोर्स कांस्टेंट देखो कैसे लिखेंगे बेटा, फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। एम की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे एम इज इक्वल टू दे रखा है 0.5 kg, ये भी देगा बेटा, तो के है ना। तो आप क्या करोगे, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5,
और बेटा ओमेगा कितना दे रखा है, यदि आप इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी, ओमेगा कितना है, ओमेगा है पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा ये पाई स्क्वायर बाई 4 दूनी 8 आ जाएगा के। क्लियर है के बाद न्यूटन पर मीटर, F इज इक्वल टू के एक्स की तरह न्यूटन पर मीटर जो होता है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन यूनिट होती है। क्लियर है के बाद, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है उसे हमने टाइम के पदों में निकालना सीखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि वो आपसे डिस्प्ले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को टाइम के पदों में ना पूछ करके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के पदों में वो आपसे पूछता है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, जैसे कि कॉन्सेप्ट लिख लो अभी आप, है ना। x क्या था, a साइन ओमेगा टी, थोड़ी देर के लिए फाई को क्या मान ले, 0 मान लेते हैं। v क्या आया था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a क्या आया था माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसे आया था ना। क्लियर है क्या बात। अब देखो कैसे करेंगे हम कि थोड़ी देर के लिए से वी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लेंगे बेटा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। दूसरी बात के ए, इसमें हम ए को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज द वी आ जाएगा, है ना, वी टी था अभी तो, और ये बन गया वी, तो ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख लेंगे हम, एक्स लिख लेंगे। इट इज व्हाट, एक्स, दिस इज एक्स। सो दिस इज द वेलोसिटी, और सॉरी दिस इज द स्पीड of particle as a function of x. What is this? This is the speed of particle as a function of x. नहीं आई बात समझ में, as a function of x। कैसे, ये x का फंक्शन है, यानी कि अब की बार को स्पीड को मैं बता रहा हूं, पहले क्या था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो पूछा था टाइम के पदों में पूछा था, अब की बार जो वेलोसिटी स्पीड पूछेगा वो x दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा और कहेगा स्पीड बताओ इसकी। कैसे कि भाई x इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, x बराबर 0 ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आ गया a ओमेगा। तो यानी कि x बराबर 0 पर स्पीड की बात कर रहे हैं हम, दिस इज व्हाट स्पीड, नॉट वेलोसिटी, ओमेगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे पूछेगा तो प्लस माइनस ए पर ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कितना जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और 0, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। वो दे देगा आपको कि x इज इक्वल टू, है ना, इसे थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, हाँ, वो दे देगा आपसे क्या कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 पर स्पीड बताओ, तो रख देंगे हम कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस पूछे या माइनस पूछे, है ना, इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, देखो कितना आया, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा रूट 3 a by 2, यानी a ओमेगा रूट 3 by 2 इज द स्पीड एट प्लस माइनस a by 2। नहीं आई बात समझ में। तो ऐसी वो दे देगा x की कुछ भी वैल्यू दे देगा, तो इसे फॉर्मूले को यूज करना है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। दूसरी बात, अब देखो हम इसका ग्राफ बनाते हैं कैसे कि x ये तो पार्टिकल है, x इज इक्वल टू 0, ये है प्लस a और ये कैसा है बेटा माइनस a। नहीं आई बात समझ में। तो x इज इक्वल टू 0 पर जब हमने निकाली तो वेलोसिटी कितनी है बेटा मैक्सिमम, स्पीड कितनी है बेटा मैक्सिमम, और प्लस माइनस ए पर होती है 0। तो यदि आप इसका ग्राफ देखोगे, ग्राफ किसका ग्राफ बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो देखो यदि आप इसे v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख करके दोनों ओर का स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हो, और दिस इज वे स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले आना तो ए ओमेगा का स्क्वायर
प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ये ग्राफ किसका है? मैथ्स वाले स्टूडेंट तो जानते हैं, आपको यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने की जरूरत है। कैसे कि इसे थोड़ा सा आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो जो इसका ग्राफ आता है वो कैसे आएगा, है ना? ये तो x है और y पे कितना है, a ओमेगा। y b जो है बड़ा है, तो जो ये इलिप्स बनता है, कैसे बनता है? इलिप्स लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? सो ये इलिप्स ऐसे वाला इलिप्स बनेगा। एक तो इलिप्स ऐसे होता है, एक इलिप्स ऐसे होता है ना? तो ये वाला इलिप्स बनेगा ऐसे। कैसे? x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम स्पीड होगी a ओमेगा और प्लस माइनस a, दिस इज प्लस माइनस a पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 0, है ना? माइनस a प्लस a, स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। अब जैसे यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 रखा था, तो ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा प्लस a/2 और ये हो जाएगा माइनस a/2। तो बेटा प्लस a/2 और माइनस a/2 पर, प्लस a/2 और माइनस a/2 पर ये तो हो गई इसकी मैक्सिमम स्पीड a ओमेगा, और ये जो स्पीड होगी कितनी आ रही है? ये आ रही है, दिस स्पीड इज नथिंग बट √3/2 ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कर लेंगे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से अब आप एक्सेलरेशन का भी ग्राफ देख सकते हो। एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आएगा? एक्सेलरेशन जो होता है, ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। कैसे? एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्वल होता है। यदि आप एक्सेलरेशन और x का ग्राफ बनाओगे, है ना, तो देखो ये है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 पर प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? 0। x इज इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? 0। तो और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर एक्सेलरेशन, देखो x इज इक्वल टू प्लस a रखो बेटा, x इज इक्वल टू प्लस a रखोगे तो a का एक्सेलरेशन a पर कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस a रखोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे माइनस रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू a, यानी कि प्लस है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, ये जो है a इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस एम एक्स के जैसा है ना। स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसकी स्लोप कैसी है? नेगेटिव। ग्राफ आता है इसका ऐसे। तो यानी कि ये तो हो गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस a पर एक्सेलरेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस a पर जो एक्सेलरेशन कितना होगा? प्लस a ओमेगा स्क्वायर होगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x हो जाता है। क्लियर है क्या बात? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आनी चाहिए, है ना? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये बात है। तो क्वेश्चन कैसे देगा बेटा? मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता सकता हूं, है ना? कैसे? पहले इसे कॉपी कर लो। लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज a एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन where the speed of the particle is half of its maximum speed, where its speed is half of its maximum speed। कैसे बेटा? a तो एम्पलीट्यूड दे दिया, ओमेगा इसका दे दिया, तो स्पीड और x में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है बेटा? a ओमेगा। तो उसने कह रहा है कि x की वो वैल्यू बताओ जहां पर जो स्पीड है, ये स्पीड कितनी है? v मैक्स का आधा हो जाता है। तो
तो हम x की वैल्यू बता देंगे। कैसे बताएंगे? v में x की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा। तो a ओमेगा अपॉन 2 इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ओमेगा से ओमेगा कट गया और a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट खोल देंगे इसका, है ना, स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर स्पीड क्या होगी? आधी होगी, यानी कि कहां पर? इस पॉइंट पर, है ना। कितना होगा ये? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट a अपॉन 2 रूट 3 और ये भी पोजीशन क्या होगी? a अपॉन 2 रूट 3। स्पीड होगी जाते समय भी a ओमेगा बाय 2 होगी और आते समय भी a ओमेगा बाय 2 होगी। जाते इधर भी ओमेगा बाय 2 होगी और a ओमेगा बाय 2 होगी। स्पीड की बात कर रहे हैं बेटा हम। मैक्सिमम स्पीड की आधी स्पीड कहां पर होगी बेटा? x इक्वल टू 0 से a अपॉन a रूट 3 अपॉन 2 इधर की साइड और a अपॉन 2 रूट 3 इधर की साइड। 2 पोजीशन पर स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब दूसरा एक क्वेश्चन और लिख लो, कॉपी कर लो इसे। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछता है ना। और जैसे ये स्पीड के बारे में दिया है ना और डिस्प्लेसमेंट तो दे ही रखा है, दूसरा पूछता है टाइम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिखो, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम इज a and angular velocity is omega, find the time when at t is equal to 0, लिखो at t is equal to 0 the particle is at mean position, find the time when it reaches first to the half of its positive amplitude, है ना, half of its amplitude। इसका मतलब at t is equal to 0 पर पार्टिकल का है 0 पर और एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? a। आपको वो टाइम फाइंड करना है जब डिस्प्लेसमेंट पहली बार a बाय 2 हो जाता है ना। पहली बार या ऐसे लिख लेता है व्हेन इट विल, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर सकते हो, फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज टू द हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कैसे कि बेटा t इज इक्वल टू 0 पर तो x इज इक्वल टू 0 पर है ना, ये तो t बाई 4 पर यहाँ पे तो मैक्सिमम पहुंच जाता है और ये प्लस a होता है, ये 0 होता है, तो माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2 इधर की ओर, यानी यहां से लेके यहां तक का टाइम आपको निकालना है ना। दूसरा इस पॉइंट पर ये 2 बार होगा, कब? एक तो जाते समय होगा, यहां पे होगा, एक वापस आते समय भी होगा। इसका मतलब ये टाइम निकालना है आपको और यहां से यहां तक का ये टाइम निकालना है आपको। समझ में आई बात? क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देते हैं बच्चे। क्या 0 से t बाई 4 तक, यहां से लेके यहां तक सर 0 से प्लस a तक t बाई 4 है, इसलिए a बाई 2 तक सर t बाई 8 हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। तो t की वैल्यू बेटा इट इज नॉट इक्वल टू t बाई 8 निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे निकालनी पड़ेगी कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 दे रखा है ना, और 5 जो है इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर है, तो इनिशियल फेज तो हो गया बेटा 0 साइन ओमेगा t और x, और वो x क्या कह रहा है? प्लस a बाई 2 रख दो, यानी कि a बाई 2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। नहीं आई बात समझ में? इसे कट गया 1 बाय 2 साइन ओमेगा t और ये 1 बाय 2 साइन 30 और साइन 30 कितना होता है बेटा? साइन पाई बाय 6 इजकल टू साइन ओमेगा टी। अब देखो पाई बाई 6 इजकल टू ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो बेटा टी की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल टी की पाई से पाई कट गया, दिस इज टी बाय 12 इज द करेक्ट आंसर। नहीं आई बात समझ में? तो देखो यहां से लेके यहां तक पहली बार कितनी देर में पहुंचेगा बेटा? ये पहुंचेगा टी बाय 12 सेकेंड में। क्लियर है क्या बात? दूसरा क्वेश्चन तो वो ऐसे भी पूछ लेता है, कैसे? फाइंड द टाइम टू रीच फ्रॉम a बाय 2 टू a। तो देखो अब यदि आपके पास ये t बाय 12 है, लेकिन हमें 100% तो पता है ये t बाय 4 है, तो फाइंड टाइम फ्रॉम a बाय 2 टू a, यानी यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, यानी आपको ये टाइम आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? जो इसे t मान लें, t इज इक्वल टू ये वाला टाइम t डैश मान लें इसे, ये टाइम कितना t डैश, तो t डैश क्या होगा? कैपिटल T बाई 4 माइनस T बाई 12 माइनस T बाई 12 कितना आ गया? 12 4 3 12 3t माइनस t इजकल टू 3t अपॉन 12, दिस इज t बाई 6। नहीं आई बात समझ में? तो दिस इज टाइम
t इज इक्वल टू 6। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे यहां से यहां तक का टाइम t/6 है। दूसरा, या तो आप मैथमेटिकली भी जा सकते हैं ये दूसरा टाइम निकालने के लिए। कैसे कि यहां पर था पहले, तो अब यहां पे गया, ये आधा t/12 लगा, फिर यहाँ पे t/6 लगा, फिर वापस में t/6 लगेगा। जितना टाइम आने में लगता है सेम टाइम जाने में भी लगता है। तो बेटा ये प्लस a/2 पर दोबारा कब आएगा? पहली बार तो t/12 पे गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस आएगा। तो दूसरी बार उसी पोजीशन पर a/4 पर कितना आएगा बेटा? दूसरी बार आएगा t/12, या ऐसे कर दो t/12 प्लस t/6 प्लस t/6। वैसे तो t/12 प्लस t/6 ये t/4 होगा, दिस इज t/4, निकाल लो आप, इसे ऐड करके भी आएगा प्लस t/6। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 4×6 24 और 10t यानी 5t/12 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आधे एम्पलीट्यूड में टाइम जो लगता है बेटा वो यहां से यहां तक का t/12 लगता है। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरी बात ऐसे करके, अब देखो फॉर एग्जांपल यदि आपसे पूछे, है ना, कि t इज इक्वल टू 0 पर तो मीन पोजीशन पर था, अब और ये ओरिजिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे जा करके यहां पर -a/2 पर कितनी बार में पहुंचेगा, है ना। ये तो हो गया क्या? प्लस a, और ये कितना हो गया बेटा? -a। तो क्वेश्चन लिख लो पहले, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज फर्स्ट टाइम एट -a/2 डिस्प्लेसमेंट, एट पोजिशन ऑफ -a/2। तो देखो ध्यान से देखो, ये तो हो गया बेटा t/4, ये यहां से यहां तक का भी t/4। अब ये a/2 है, a/2 मतलब जैसे ये किया था ना a/2, तो यहां से लेके यहां तक यदि t/12 लगता है तो -a/2, ये भी टाइम कितना होगा बेटा? t/12 ही होगा। नहीं है बात? सुनिए, जैसे आपको याद रखना है कि यहां से यहां तक का t/12 होता है, आता कैसे? मैंने अभी ये निकाला ना, ये रहा, है ना, और ये हो गया टाइम कितना? t/12। तो आंसर कितना हो जाएगा? t/4 प्लस t/4 प्लस t/4। तो टोटल टाइम होगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/12। वैसे तो t/4 यहां से यहां तक का टाइम t/2 होगा, इन्हें जोड़ोगे तो t/2 आ जाएगा प्लस t/12। तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 × 6t प्लस t इज इक्वल टू 70/12 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, है ना, या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू द SHM, एंड इन दैट केस, इन दैट लेक्चर वी विल try to cover the concept of the phase. It is a very important lecture. Please try to watch the complete lecture, next lecture of SHM, and so that you can understand the concept of the phase.